बच्चों नमस्ते। आज हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन WCS में लगाएंगे, क्योंकि WCS के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अभी हम लोगों ने सॉल्व नहीं किए। तो आज हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन WCS के लगाते हैं। ठीक, तो चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहली संख्या 6 है और दूसरी संख्या 24 है। यदि संख्या का लासा 36 है तो मासा ज्ञात करना है। ठीक है ना। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? पहली संख्या MCQ ऑफ WCS। ठीक, हाँ, क्या है? पहली संख्या 6 है तथा दूसरी संख्या 24। दूसरी संख्या 24 है। यदि संख्या का लासा 36 है, लघुत्तम समावर्तक 36 है, तो मासा ज्ञात कीजिए। ऐसा कर लेते हैं, इधर हम लोग सॉल्व करते रहेंगे और इधर हम लोग क्वेश्चन लिख ले, है ना। इधर हम लोग सॉल्व कर करके क्लियर करते रहेंगे। ऑप्शन क्या दे रखे हैं? पहला दे रखा है 2, दूसरा दे रखा है 4, तीसरा दे रखा है 6 और चौथा दे रखा है 8। ठीक, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 3 घंटियां क्रमशः 4, 8, 9 घंटों के अंतर से बजती हैं। के अंतर से बजती हैं। तो कह रहा है ये 12 बजे एक साथ बजती हैं। ये 12 बजे एक साथ बजती हैं। तो कह रहा है कितने घंटों के बाद कितने घंटों के बाद ये तीनों एक साथ बजेंगी। ये तीनों एक साथ बजेंगी। इसमें ऑप्शन दे रखा है 32 घंटे, दूसरा 48, तीसरा 68, चौथा 72। ठीक, अब तीसरा क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1260 को भाग देने पर 1260
1260 को भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 18, दूसरा 22, तीसरा 44, पांचवा 35। ये 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया जाए, नेक्स्ट बाद में कर लेते हैं, एक एक करते चलते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या था, पहला क्वेश्चन। पहला कह रहा है कि पहली संख्या 6 है। ठीक इस तरीके से क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ते जाना। पहली संख्या 6 है, दूसरी संख्या 24 है। तो कह रहा है यदि संख्या का लासा 36 हो, लासा माने लघुत्तम समावर्तक 36 है, तो मासा माने महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसमें एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, एक सूत्र होता है, लासा इनटू मासा बराबर, लासा इंटू मासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, ये एक फार्मूला होता है। क्या है, लासा माने लघुत्तम समावर्तक इंटू महत्तम समावर्तक बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ये एक फार्मूला लगा लेते हैं। अब इसको देख लेते हैं। पहली संख्या 6 है, दूसरी संख्या 24 है और लासा 36 है, तो मासा ज्ञात करना। तो अब इसका मान रख देते हैं। लासा लघुत्तम समावर्तक कितना दिया, 36। तो लासा की जगह 36 इंटू मासा निकालना है, माने मासा नहीं दिया तो मासा ऐसे लिख लेते हैं, महत्तम समावर्तक बराबर पहली संख्या कितनी दी है, पहली संख्या 6 हो गई, इंटू दूसरी संख्या कितनी दी है, 24 लिख लिया। अब कितना हो गया, 36 इंटू मासा माने 36 मासा हो गया। मासा माने महत्तम समावर्तक बराबर, और 6 इंटू 24 कितना हो गया, 6 चौको 24, 4 2, 6 दूनी 12 और 2 144। ठीक, 36 मासा बराबर 144, तो मासा बराबर 144 अपॉन 36। अट्टम पिट्टम 36 12 6 6 जा 36 और 6 2 जा 12 और 6 4 जा 24। ठीक है ना, और 6 4 जा 24। ठीक है ना, ये इसको भाग दे दिया, डिवीजन कर लिया। कितना आ गया, आया ये कितना आ गया, 4 आ गया। 4 माने ये वाला आपका आंसर, ये हमारा सही है। ठीक है ना, इसको रेस्ट कर लेते हैं। ये वाला जो आंसर है हमारा, ये आंसर हमारा सही है। ठीक, एक बार और देख लो, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं हमेशा। क्या क्वेश्चन है, पहली संख्या 6 है तथा दूसरी संख्या 24 है। तो कह रहा है यदि संख्या का लासा जो माने लघुत्तम समावर्तक 36 है, तो मासा ज्ञात करना, महत्तम समावर्तक निकालना है। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाए तो क्या है, एक फार्मूला होता है, लासा इंटू मासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, माने लघुत्तम समावर्तक इंटू महत्तम समावर्तक
बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक, अब लासाल लघुत्तम समावर्तक कितना दिया है? 36 दिया है, तो 36 हो गया लासा इंटू मासा। मासा क्या है? दिया नहीं है, इसको निकालना है, तो इंटू मासा की जगह मासा लिख दिया, बराबर पहली संख्या कितनी दी है? 6 दी है, तो ये हो गई 6। दूसरी संख्या इंटू दूसरी संख्या कितनी दी है? दूसरी संख्या 24, तो ये 24 हो गया। तो 36 इंटू मासा माने 36 मासा बराबर 6 इंटू 24 माने 144 हो गया। तो 36 मासा बराबर 144, तो मासा बराबर 144 अपॉन 36। इस तरीके से आ गया, कितना आ गया? ये हमारा 4 आ गया। तो इसमें 4 ऑप्शन कहाँ है? ये सेकंड में, अर्थात ये वाला क्वेश्चन हमारा सही है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 3 घंटियां क्रमशः 4, 8 और 9 घंटों के अंतर से बजती हैं। ठीक, कह रहा है ये 12 बजे एक साथ बजने लगती हैं, तो कह रहा है कितने घंटों के बाद ये तीनों एक साथ बजेंगी। ठीक है ना, तो इसको क्या करते हैं, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है ना, जैसे 4, 8, 9 इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। चलिए 4, 8 और 9 इनका एलसीएम ले लिया, कितना आया? 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और ये 9 आ गया। ठीक, फिर आया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 9 आ गया। ठीक, फिर आ गया 2 1 1 9 आ गया। ठीक, और फिर आ गया ये 9। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया? 9 1 जा 9 हो गया, माने 1 1 1। क्लियर हो गया? अब ये आ कितना गया? तो 9 2 जा 18, 9 2 जा, इसको बाहर निकाल के लिख लेते हैं, तो आया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 9। तो 9 2 जा 18, 18 2 जा 36 और 36 2 जा 72, मतलब कितना आ गया? 72 आ गया। ऑप्शन देखो 72 का कहाँ है? पहला ऑप्शन दिया है 32, दूसरा दिया है 48, तीसरा दिया है 68 और चौथा दिया है ये 42। ये वाला हमारा आंसर सही है। फिर से देख लो क्या है, इस तरीके से सारे क्लियर करते चलो, है ना। ऑप्शनल चलेंगे, 20 क्वेश्चन हैं, सारे हम लोगों को सॉल्व करने हैं। क्या है दूसरा सवाल? क्या था? 3 घंटियां क्रमशः 4, 8 और 9 घंटों के अंतर से बजती हैं। ठीक, फिर क्या कह रहा है? ये 12 बजे एक साथ बजने लगती हैं, तो कह रहा है कि कितने घंटों के बाद ये तीनों एक साथ बजेंगी। ठीक, तो इस तरीके से एक सवाल होता है, तो हम क्या करते हैं? इसका लासा निकाल लेते हैं, लघुत्तम समावर्तक या एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 4 8 9 का एलसीएम ले लिया, तो ये एलसीएम लिया, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 9 का 9 ही लिख दिया। फिर किया 2 का 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, है ना, और 2 का 9 का 9 लिख दिया। फिर 2 से गया तो 1 का 1 आ गया और 2 1 जा 1 आ गया और 9 का 9 ऐसे लिख दिया। फिर 9 का कर दिया तो 1 1 1 आ गया। ठीक, तो 9 2 जा 14, सॉरी 9 2 जा 18, 18 2 जा 36 और 36 2 जा 72। तो इस तरीके से 72 ये कितने घंटों के बाद ये तीनों एक साथ बजेंगे? 72 घंटे के बाद, 72 आवर्स के बाद एक साथ बजेंगे। अब इस तरीके से चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो जिसमें 1260 को भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। ठीक, क्या क्वेश्चन है? फिर से देखो, क्वेश्चन 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, जब तक बिल्कुल क्लियर न हो जाए। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है हमें जिससे 1260 अर्थात 1260 को भाग देने पर एक पूर्ण संख्या हो जाए। तो इसका क्या करते हैं? इसको हम 1260 के फैक्टर कर लेते हैं, है ना, फैक्टर कर लेते हैं 1260 का।
1260, ये फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 0, फिर करते हैं, फिर 2 का गया 2, नहीं सॉरी 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, 2 से जाएगा नहीं है ना, किससे गया 3 से, अब ये गया 3 से, तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 0 0, ठीक। अभी फिर ये 3 से जाएगा, 3 7 जा 21 और ये 0, अब 2 से अभी चला जाएगा, 35 2 जा 70, फिर अब किससे गया 5 से चला जाएगा, 5 7 जा 35, अब किससे जाएगा 7 से जाएगा 1 आ गया। क्लियर हो गया कैसे किया? पहले अब क्या करते हैं, अब इनके पेयर बना लेते हैं फैक्टर में, है ना। तो क्या है, एक 2 ये है, एक 2 ये है, माने 2 इंटू 2, ठीक, इंटू फिर क्या है 3 कितने हैं, 2 ये भी है, एक ये 3 एक ये 3, इंटू 3 इंटू 3, ठीक है ना। अब क्या है, ये 5 और 7 ये सिंगल है, ठीक है ना, तो इंटू 5 इंटू 7 ये सिंगल है, इनके पेयर नहीं बने। एक पेयर हमारा ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, ये बच गया। तो क्या करते हैं इस तरीके से सवाल में, जो ये बच गया इनको आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 7 5 जा 35, तो 35 जो है वो क्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक है ना, पूर्ण वर्ग, ये पूर्ण वर्ग संख्या है ना, पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक। देखो इस तरीके से सवाल कैसे करते हैं, क्वेश्चन दे रखा था और 35 कौन सा है, ये देखिए ये वाला आंसर हमारा मिल गया, ये वाला चौथा वाला ऑप्शन दिए थे 18 22 44 और 35, ये 35 वाला है, ये हमारा सही है, ठीक। अब इसको कैसे करते हैं इस तरीके से एक बार फिर देख लो। क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1260 अर्थात 1260 को भाग देने पर एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो, ठीक। तो इस तरीके से सवाल करने के लिए क्या करते हैं, हम इसका क्या फैक्टर कर लेते हैं। 1260 का हमने फैक्टर कर लिया, गुणनखंड कर लिया, कैसे किया, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 0 का 0 उतार लिया, फिर किया 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 0 का 0 उतार लिया इसे। फिर अब क्या है, अब 2 3 से फिर गया, 3 7 जा 21 और 0 ऐसे उतार लिया। अब क्या किया, 2 से कर दिया, 2 का 70 भाग किया तो कितना आ गया, 35 आ गया, 35 2 जा 70, 35 आ गया। अब 35 में क्या किया, 5 से चला जाएगा, 5 7 जा 35, तो 5 7 जा 35 हो गया, और ये हो गया 7 1 जा 7 हो गया, ठीक। तो इसके फिर पेयर बना लिए, देखो 2 इंटू 2 एक पेयर ये मिल गया हमें, 2 इंटू 2 का एक पेयर ये मिल गया, फिर 3 इंटू 3 एक पेयर हमें ये मिल गया, 3 इंटू 3, सिंगल क्या बचा, 5 इंटू 7 ये हमें सिंगल मिल गया। तो ऐसे सवाल में इनका मल्टीप्लाई कर लिया जाता है, गुणा कर लिया जाता है, 5 7 जा 35, अर्थात 35 जो है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, ठीक। ये हो गए 3-4 क्वेश्चन। अब एक और करते हैं कुछ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ, ये एक क्वेश्चन ये है कि एक संख्या का 3/5 168 है। क्वेश्चन नंबर 4, एक संख्या का 3/5 168 है, तो कह रहा है उस संख्या का 12% कितना है। तो उस संख्या का 12% कितना है।
ऑप्शन क्या दे रखा है? ऑप्शन दे रखा है 22.8, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 33.6 और तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है 45 और चौथा ऑप्शन दे रखा है 50.68। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक, अब इसको लगाते हैं। इसको करते हैं कैसे? पूछ रहा है एक संख्या का 3/5 168 है, 3/5 168 है। तो कह रहा उस संख्या का 12% या 12% कितना है। तो इस तरीके से सवाल क्या करते हैं? एक संख्या, तो पहले तो हम लोग मान लेते हैं ये संख्या बराबर x, ठीक है ना, तभी निकलेगा। तो माना संख्या बराबर x, ठीक, माना संख्या कह रहा है एक संख्या का, तो एक संख्या में मालूम नहीं तो मान लिया, माना संख्या बराबर x। अब x का 3/5 बराबर 168, ठीक है ना, x का 3/5 168 है ना, 168, ठीक है ना। तो अब 168 है, तो x का 3/5 बराबर 168 निकाल लेते हैं। अब x का 3/5 बराबर 168, ठीक है ना। x का क्वेश्चन क्या है? 3/5 168 है, ठीक है ना। तो माने x का 3/5 168 है, तो x इंटू 3/5 बराबर 168। अब इसको क्या किया? मल्टीप्लाई कर लिया। तो 3 इंटू एक्स माने 3x बराबर, ये 3 गुणा कर दिया, 5 इंटू 168 कितना हो गया? 5 8 जा 40, कैरी आया 4, 5 6 जा 30 और 4 34 और 5 1 जा 5 और 3 840 आ गया। ठीक, 3x बराबर 840, तो x बराबर 840/3। डिवीजन करो, 3 2 जा 6, 2 आया, 3 8 जा 24 और 0, ठीक है ना। कितना आ गया? 28 आ गया। तो अभी हम लोग कहाँ पहुंचे? कह रहा था एक संख्या का, तो एक हमने मान लिया x का 3/5 168 है, तो x का 3/5 बराबर 168। तो इसको हल कर लिया, x ये त्रिया गुणा कर दिया, तो 3x बराबर 168 इंटू 5 माने 840 हो गया। तो x बराबर 840/3 माने 280 हो गया। अब कह रहा है ये आ गई हमारी एक संख्या, माने ये संख्या आ गई 280 जो है हमारी, ये वाली संख्या जो है, ये एक संख्या जो कह रहा है वो आ गई। अब कह रहा है कि उस संख्या का 12% निकाल दो, माने 280 हमारी आई, 280 का 12% कितना होगा? निकालते हैं। 280 का 12%, 12% माने 100 है ना, 12% माने 12/100 हो गया, 100 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 0 1 0 ये काट दिया, आया 10, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। ठीक, 6 का 28 में मल्टीप्लाई करते हैं, 44 4 6 2 12 4 16, 168/5 आ गया, माने 5 3 जा 15, 1 आया, 1 5 3 जा 15, 3 आया और 5 6 जा 30, 33.6 है वो आया। इसमें ऑप्शन है 36, ये देखो है, ठीक है ना, ये 33.6 का ऑप्शन ये है आपका, माने ये वाला आंसर जो है हमारा सही है। ठीक, अब इसको देख लेते हैं कैसे किया था हम लोगों ने। ये क्या क्वेश्चन कह रहा था? कह रहा है एक संख्या का 3/5 168 है। ठीक, इस तरीके से देखते जाओ ना, ये कैसे क्वेश्चन हो रहा है, इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन क्या है? एक संख्या का 3/5 168 है,
तो कह रहा उस संख्या का 12% कितना है। ठीक, तो निकालते हैं। एक संख्या माने हमने मान लिया वो संख्या बराबर x है, तो x का 3/5 168 है, तो x का 3/5 बराबर 168, तो इसको 3 का इंटू x कर दिया तो 3x बराबर 168 इंटू 5 कर दिया तो 840 आ गया। ठीक है ना, तो 3x बराबर 840, तो x बराबर 840/3 कर दिया, तो कितना आ गया 280 आ गया। अब यहां तक आ गया। अब कह रहा तो उस संख्या का 12%, माने संख्या हमारी आ गई 280 आ गई, 280 का 12% हमने निकाला तो आ गया 33.6, माने ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है ना। अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन भी भाई बिगाड़ने पड़ेंगे एक बार। अब एक क्वेश्चन ये हटा देते हैं ना, इसकी जगह दूसरा लिख लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक क्वेश्चन ये कह रहा है छात्रों के एक समूह में, छात्रों के एक समूह में छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र उतने ही पैसे, एक छात्रों के समूह से में प्रत्येक छात्र से उतने ही पैसे लिए गए, उतने ही पैसे लिए गए जितने इस समूह में छात्र थे, जितने इस समूह में छात्र थे। ठीक, तो कह रहा है छात्र थे, यदि कुल धन जो है वो 59.29 रुपया हो, यदि कुल धन 59.29 रुपया है, तो कह रहा है तो समूह में कितने छात्र थे। तो समूह में कितने छात्र थे। ठीक, ऑप्शन कौन कौन से हैं? कह रहा है 40 छात्र थे, 40, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 65, तीसरा दे रखा है 77 और चौथा दे रखा है 80। ठीक, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र से उतने ही पैसे लिए गए जितने इस समूह में छात्र थे। ठीक, कह रहा है यदि कुल धन 59.29 रुपया है, तो कह रहा है इस समूह में कितने स्टूडेंट थे। ठीक, तो इसके लिए पहले क्या कह रहा है, ये रुपया दिया है और कह रहा है छात्रों के एक समूह के प्रत्येक छात्र में उतने ही पैसे लिए गए, तो पहले तो हम रुपए को पैसे में कन्वर्ट करेंगे। तो 59.29 को करते हैं 100 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 59.29 इंटू 100 कर लिया। ठीक है ना, रुपए को पहले हम पैसे में बनाएंगे, तो पैसे में बनाने के लिए क्या है, एक रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 100 का मल्टीप्लाई किया, कितना आया 990 आया,
100 दूनी 290 माने 0 29 आया। इस 100 9 929 92 100 पंचे 592 ये आया। ठीक है, 2 के बाद 1 2 ये हमारे रुपए आ गए। माने कितना रुपए आ गया 5929 ये क्या हो गया पैसे हो गए, है ना, 5929 पैसे आ गए। ठीक, अब क्या करते हैं, अब इसका हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। ठीक है ना, इसका हम रेशियो निकाल लेते हैं, वर्गमूल निकाल लेते हैं, निकालते हैं। ठीक, ये हम लोगों ने तो खूब निकाला है। ठीक, इसके क्या करते हैं पेयर बना लिए जाते हैं। पेयर किधर से बनाते हैं, उधर से, इकाई दहाई सैकड़े हजार इस तरीके से पेयर बनाते हैं। तो एक पेयर तो हमारा ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तो हमें पेयर बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब करते हैं वर्गमूल। तो क्या है, देखिए 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, वो ज्यादा हो जाएगा तो 7 7 जा। ठीक, 7 यहाँ 7 यहाँ लिखा। ठीक, कितना होगा 7 7 जा 49 आ गया, यहाँ 49 हो गया। और ये 7 को प्लस कर दिया, ऐड कर दिया, तो यहाँ कितना आ गया 14 आ गया। ठीक, अब इसको, अब इसमें कितना बचा 9 में 9 0, 5 में 4 गया 1। अब ये फिर पेयर उतार लिया, 2 और 9 का पेयर उतार लिया, है ना, वर्गमूल में ऐसे पेयर उतारे जाते हैं। तो हो गया 1029। अब इसका किया जाए, अब करते हैं। अगर 5 से करते हैं, 5 इधर 5 5 जा 25, 2 आया, 5 4 जा 20 22, 5 1 जा 5 और 2 7 आया, नहीं 7 से जाएगा। ठीक है ना, इसको अगर 7 से कर देते हैं, ये 7 और यहाँ पे 7 लिख लिया। ठीक, 7 7 जा 49, 7 4 जा 28 और 4 कितना हो गया 32 की 2 कैरी आया 3, 7 1 जा 7 और 3 10 आ गया। ठीक है ना, अर्थात ये पूरा कट गया। तो आया कितना 77। 77 देखो ये है, ये वाला हमारा ऑप्शन जो है ये सही है, ये 77। ठीक है ना, इसको क्लियर कर लेते हैं। क्या है फिर देख लो, इस तरीके के सवाल कितने हैं। कह रहा है छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र से उतने ही पैसे लिए गए जितने इस समूह में छात्र थे। यदि कुल छात्र जो हैं, यदि कुल धन जो है वो 59.29 रुपया है, तो कह रहा समूह में कितने स्टूडेंट थे। इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाए तो हमें कैसे लगाना होता है, तो क्या करते हैं, पहले तो ये एक एक चीज क्लियर करते रहना। देखिए ये रुपए दिया और पूछ रहा है प्रत्येक छात्र से पैसे लिए गए। ठीक, तो रुपए को पहले हम पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसके लिए क्या करते हैं 100 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 59.29 है इंटू 100 कर दिया, तो ये हमारे हो गए क्या पैसे आ गए। ठीक, पैसे लिए गए, पैसे में आ गए। अब कह रहा है, तो अब हमने पैसों को हमने क्या किया, इसका हमने रेशियो ले लिया, वर्गमूल निकाल लिया। वर्गमूल निकाल लिया 59 कैसे निकाला जाता है ये मालूम होगा, फिर से देख लेना। इस क्वेश्चन हम लोगों ने खूब, वर्गमूल का तो हमने चैप्टर लगा लिया है, तो सभी को मालूम होगा। नहीं तो अपना ना क्लियर हो तो फिर से वो चैप्टर WCS का रेशियो वाला देखो। ये 59.29, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं 59.29 का निकालते हैं। तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं, वर्गमूल का चैप्टर आप लोग देख लो कैसे। इधर से हम लोग पेयर बनाते हैं, इकाई का एक जो हो गया, एक दहाई का हो गया। अब 59 का करना है, तो 7 7 जा 49, इसको किया 9 में 9 गया 0, 5 में 4 गया 1, और ये क्या हुआ यहाँ 7 था, ये वाला 7 हम ऐड कर लेते हैं, तो कितना हो गया 7 7 जा 7 7 14 हो गया। ठीक, इसमें क्या बचा 9 में 9 गया 0, 5 में 4 गया 1 आया। अब ये 29 पूरा पेयर उतार लिया, 1029 हो गया। फिर 7 से किया तो 7 7 जा 49, 4 7 4 जा 28 और 4 32, 7 1 जा 1 और 3 10 हो गया, अर्थात 77 माने ये ऑप्शन हो गया। तो इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चन हमारे हो गए।
ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग और लगाते हैं। नेक्स्ट सवाल एक और क्वेश्चन करते हैं। अब क्या है, एक मान लीजिए, अब इसको हटा देते हैं, साफ कर लेते हैं, फिर लगाते हैं। ये सब नोट करते जाओ और हर तरीके से क्वेश्चन है ना। इसी तरीके से क्वेश्चन और खूब सारे लाएंगे और सब सॉल्व करेंगे। किसी प्रकार की कोई चीज, चाहे WCS हो या थ्योरी हो, किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और लगाते हैं। कह रहा है 3 क्रमागत संख्या का योग 42 है ना। ये हो गया 6 नंबर। 3 क्रमागत संख्या का योग कितना है, 42 है, ठीक, 2 है। तो कह रहा है उन संख्याओं का मान, उन संख्याओं का मान होगा, कितना बता रहा है। कह रहा है पहला ऑप्शन दिया है 7, 8, 9, दूसरा दे रखा है 13, 14, 15, तीसरा दे रखा है 20, 21, 22 और चौथा दे रखा है 1, 2, 3, ठीक है ना। ये ऑप्शन दे रखा है। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 42 है और उन संख्याओं का मान होगा कितना। पहला ऑप्शन दे रखा है 7, 8, 9, दूसरा दे रखा है 13, 14, 15, तीसरा दे रखा है 20, 21, 22 और लास्ट में दे रखा है 1, 2, 3। इसमें से कौन ऑप्शन सही है। तो चलो ये लगाते हैं। 3 क्रमागत संख्या, तो पहले हम मान लेते हैं 3 क्रमागत संख्या सपोज कर लेते हैं। जैसे x, तो दूसरी x+1, तीसरी x+2, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है ना। तो माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर x+1, तीसरी संख्या बराबर x+2, है ना। इस तरीके से ये तीनों संख्या हो गई। अब तीनों संख्याओं का योग कितना हो गया, तीनों संख्याओं का योग तीनों संख्याओं का योग कितना हो गया, 3x+3, ठीक है ना। 1, 2, 3, 3x+2, 1, 3, ठीक। अब ये क्या कह रहा है, 3x, 3 संख्याओं का योग कितना बता रहा है, 42 है। माने 3x+3 बराबर 42, ठीक है ना। तो हम लिख लेते हैं 3x+3 बराबर कितना हो गया, योग बता रहा है 42 है। तो अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 3x बराबर 42 माइनस 3, तो 3x बराबर आ गया 39, तो x बराबर 13, है ना। x बराबर 13 हो गया, ठीक। तो अब x बराबर 13 हो गया, ठीक, x का मान 30 हो गया। तो दूसरी संख्या ये हो गई पहली संख्या, x माने पहली संख्या हो गई 30, ठीक। तो दूसरी संख्या क्या हो गई, पहली संख्या इसमें लिख लेते हैं, ये पहली संख्या हो गई, पहली संख्या बराबर 30, ठीक। दूसरी संख्या बराबर 13 और ये क्या, ये x का मान रख लें 13 और +1 कर दें तो कितना हो जाएगा 14, है ना। 13 + 1 बराबर हो गई 14, ठीक। तीसरी संख्या
तीसरी संख्या क्या हो गई? अब उसमें क्या था? x + 2, x मतलब हो गया 13, है ना? x का मान कितना आया हमारा? 13, तो 13 + 2 बराबर हो गया 15, ठीक है ना? तो कौन कौन सी हो गई? पहली संख्या हमारी आ गई 13, दूसरी आ गई 14 और तीसरी आ गई 15। तो ये जो हमारी संख्या है 13, 14, 15, ये तीन संख्या होंगी। इसका ऑप्शन कहाँ है? ये देखिए 13, 14, 15, ये तीन संख्या, माने ये वाला जो है हमारा ये सही है, ठीक है ना? तो अब हमारा वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा, अगर अब और क्वेश्चन करते हैं तो वीडियो लंबा होता जा रहा है, ठीक है? इसके बाद हम नेक्स्ट टर्न में और क्वेश्चन करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिससे वीडियो भी ज्यादा लंबे ना हो, ठीक है? तो बस आज यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद कल हम लोग नेक्स्ट टर्न में WCS के और क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक? जब तक के लिए नमस्कार।